आसीन सभी अतिथिगण, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सभी साथी, दूर दराज से हजारों की संख्या में पधारे आप सभी समाज बंधुओं को सत सत नमन। और सद्गुरु रविदास महाराज की जो ये 649वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं, उसकी आप सबको लख लख बधाई है। साथियों, आप में से कितने लोग सद्गुरु रविदास महाराज को जानते हैं? मतलब सभी रविदास जी को नहीं जानते, तो फिर सद्गुरु रविदास महाराज का विचार है वो तो और भी नहीं जानते होंगे। हमें ऐसा लगता है, अभी हमारे बहुत सारे विद्वान वक्ताओं ने बातें रखी, हमें जो अभी हमारा जो एक माइंड सेट बना है, ऐसा लगता है कि सद्गुरु रविदास जी महाराज के विचारों के बारे में हमारे साथियों को, हमारे समाज को जानकारी बहुत सीमित है। इसलिए अभी तक कोई ऐसा वक्ता जो है जो सद्गुरु रविदास जी के विचारों पे, चूंकि ये सद्गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पर्व है, इसलिए सद्गुरु रविदास जी महाराज का जो दर्शन है बेगमपुरा, उस दर्शन से समाज की मुक्ति कैसे संभव है, मैंने ये उम्मीद की थी कि हमारी जो वक्तागण है उस पर गहन चिंतन मनन करेंगे, लेकिन कोई नहीं, आने वाले वक्ता उस पर प्रकाश डालेंगे। साथियों, ज़्यादातर हमें पता है कि ज़्यादातर यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वो सद्गुरु रविदास जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करने इसलिए आए हैं ताकि वो उनके जाति में पैदा हुए। तो ये जाति का मामला नहीं है। सद्गुरु रविदास जी महाराज का जो सम्मान है देश दुनिया में, वो विचारों के कारण है। इसलिए हमें सद्गुरु रविदास जी महाराज के जो क्रांतिकारी विचार थे, अब ऊपर एक लाइन लिखी है, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। जो हम यूनाइट होने की बात करते हैं, जो हम संगठित होने की बात करते हैं, उसको 650 साल पहले सद्गुरु रविदास जी महाराज कह रहे अपनी वाणियों में कि साथ संगत जी, समाज के लिए कह रहे साथ संगत जी, हमें ऐसे मिलजुल के रहना चाहिए जैसे छत्ते पे मधुमक्खियां रहती। ये सोच थी सद्गुरु रविदास जी महाराज की। दुनिया में अभी हम आधुनिक जो नेता हैं उनको हम मानते हैं कि वो जो स्वराज है, वो आज के आधुनिक नेताओं ने स्वराज का अभियान छेड़ा है, लेकिन हमारे लोगों को ये पता नहीं कि जो स्वराज है, स्वराज के पहले उद्बोधक, स्वराज का पहला नारा देने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो सद्गुरु रविदास जी महाराज है। उन्होंने अपने लोगों को कहा, रविदास मानुष कर बसन को सुख कर है दुई ठाव, एक सुख है स्वराज में, दूसर मरघट गांव। वो कहते हैं गुलामी जो है, पराधीनता पाप है, जान ले हुरे मीत, पराधीन रविदास संग कौन करे है प्रीत। तो कहते हैं जो हमारी पराधीनता है ये पाप है। अगर हम पराधीन रहते हैं इंसान का जीवन पाकर तो ये पाप है, हम पाप कर रहे हैं, पराधीनता पाप है। इसलिए हमें पराधीनता का जीवन नहीं जीना है, हमें स्वराज चाहिए, हमें खुद का राज चाहिए। अगर हमें सुखी रहना है, हमें संतुष्ट रहना है इस जीवन में, तो हमें स्वराज चाहिए। और या तो फिर आदमी मरने के बाद
तो पराधीनता के बारे में गहरा चिंतन व्यक्त करने वाले सद्गुरु रविदास जी महाराज, स्वराज की बात करने वाले सद्गुरु रविदास जी महाराज, और 650 साल पहले समानता की बात करने वाले सद्गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो एक तरफ समानता की विचारधारा की बात करने वाले सद्गुरु रविदास जी महाराज, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सद्गुरु रविदास जी महाराज के अनुयायी हैं, वही सद्गुरु रविदास जी महाराज को आज तक जान नहीं पाए। और दूसरी तरफ उनसे बाद पैदा हुए एक संत कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने भी एक बीजन दिया समाज को, अन्याय का बीजन, असमानता का बीजन। सद्गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मण मत पूजिए जो होबे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो होबे गुण प्रवीण। ये समानता की विचारधारा है। तो तुलसीदास कहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि गुण ज्ञान प्रवीणा। तो एक तरफ रविदास जैसे संत महापुरुष हैं जो कहते हैं, अगर गुण ज्ञान से शून्य ब्राह्मण है तो उसका सम्मान मत करो, अगर गुण से संपन्न कोई शूद्र है, चांडाल है, वो सम्मान के योग्य है। और एक तरफ तुलसीदास जी है जो कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे महामूर्ख हो, उसकी पूजा होनी चाहिए, और शूद्र चाहे महाज्ञानी हो, उसका सम्मान कभी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारे महापुरुष हैं, उनका जो संघर्ष है वो विचारधाराओं का संघर्ष है। एक विचारधारा है अमानवीय विचारधारा, और एक विचारधारा है मानवतावादी विचारधारा। तो जिसको हम मानवतावादी विचारधारा कहते हैं, उसमें उसके पुरोधा आप तथागत गौतम बुद्ध को समझिए। बुद्ध के बाद बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए। मध्य युग में बाबा फरीद, गुरु कबीर, नामदेव, गुरु रविदास, और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो गुरु नानक ने किया। आप साथियों को पता होगा कि जब इस देश में मध्य युग में मुगलिया शासन आया, तो यहाँ के जो तथाकथित सवर्ण हैं, अपने आप को सवर्ण कहते हैं, वो मुगलिया सरकार में मिलजुल गए। और उनके मेल जोल का नतीजा ये हुआ कि जितने मानवतावादी संत महापुरुष थे, सभी को दबाया जाना शुरू किया, सभी का उत्पीड़न शुरू हुआ। ऐसी स्थिति में सद्गुरु रविदास, सद्गुरु कबीर, सद्गुरु नामदेव जैसे संत महापुरुषों की वाणियों को सुरक्षित करने का काम, देश देश में घूमकर उन वाणियों को संकलित करने का काम गुरु नानक जी ने किया। और उस काम की वजह से, वो काम इतना आसान नहीं था। जो ब्राह्मण मुगल गठजोड़ था, उस काल में यह काम इतना आसान नहीं था। गुरु नानक के बाद जब 5वें सिख गुरु पातशाह गुरु अर्जुन जी ने यह सोचा कि जो मानवतावादी संत महापुरुष हैं,
उनकी वाणियों को एक ग्रंथ का रूप दिया जाए। तो ब्राह्मणवादी ताकतों ने, जो मुगल शासक जहांगीर था, उसके साथ षड्यंत्र करके गुरु अर्जुन जी को शहीद कराया। पहले उन्होंने ये कहा कि भाई आप रविदास, नानक और नामदेव जैसे शूद्रों की बानियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित ना करें, उन्हें गुरु का दर्जा ना दे, उन्हें धर्म ग्रंथ का दर्जा ना दे। जब पांचवें गुरुपातशाह ने उनकी बात नहीं मानी तो अंततः उन्होंने उन्हें मृत्यु दंड दिया। और मृत्यु दंड भी कैसा, वो भी जान लीजिए। मुगल शासक जहांगीर ने आदेश जारी किया कि ये जो अर्जुन है, इसको ऐसे मारो कि इसका एक खून का एक कतरा जमीन में नहीं गिरना चाहिए। तो सबसे पहले गरम तवा तैयार किया गया, उसके नीचे भट्टी जलाई गई, उसके ऊपर गरम तवा रखा गया, उसके ऊपर गुरु अर्जुन जी को बैठाया गया और फिर ऊपर से गरम गरम बालू डालनी शुरू की गई। तो इस तरीके से गुरु अर्जुन जी की शहादत हुई है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि गुरु कबीर, नामदेव, रविदास जैसे मानवतावादी व्यक्तियों की बानियां जिंदा रहे। ये तो है और उसका जो है तो उसका खामियाजा उन्हें इस तरीके की शहादत देकर चुकाना पड़ा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो कुर्बानी होती है, जो शहीदी होती है, वो कभी जाया नहीं जाती। उसके बाद जो छठे गुरुपातशाह हुए गुरु हरगोबिंद, उन्होंने मीरी पीरी का सिद्धांत अपनाया। उन्होंने कहा कि अभी हम संत थे, लेकिन आज के बाद हम संत के साथ साथ सिपाही हैं। उन्होंने दो तलवारों का सिद्धांत दिया कि जो गुरु सिख परंपरा है वो मानवता के लिए संत है, सेवा के लिए संत है, लेकिन अन्यायियों के खिलाफ सिपाही है। इसलिए उन्होंने अपने जो सिख भाई हैं उनको तलवारें दी। और बाद में 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने, अभी हम समझते हैं कि अभी 100-150 साल पहले जाति के विरोध का संघर्ष चला, ऐसा नहीं है। 1699 में आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे देश की एक सभा बुलाई थी और उस सभा में उन्होंने आह्वान किया कि जो मानवता की रक्षा के लिए बलिदान देना चाहते हैं वो सामने आ जाएं। तो ऐसे ही जैसे आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऐसे 70,000 लोग वहां इकट्ठा थे। उनमें से 5 लोग सामने आए जिन्होंने ये तय किया कि मानवता के लिए हम अपनी शहीदी देंगे, अपनी कुर्बानी देंगे। उन 5 लोगों को लेके गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी और उन्हें आदेश दिया कि आज के बाद ये जो जाति पात है ये सब खत्म करिए। आज के बाद हर व्यक्ति अपने नाम के साथ सिंह लगाएगा, हर महिला अपने नाम के साथ कौर लगाएगी। कोई व्यक्ति ये जो जाति की पूंछ है इसको लेके नहीं घूमेगा। तो इस तरीके से 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे गुरु रविदास, गुरु कबीर, गुरु नामदेव, गुरु नानक
कि मिशन को आगे बढ़ाते हुए जातियों का खात्मा किया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम आज भी अपनी जात की पूंछ लिए घूमते हैं। ये फलना साकेत है, ये फलना कुर्मी है, ये फलना कुशवाहा है, ये फलना प्रजापति है, ये फलना ये है, ये फलना ये है। आप एक तरफ कहते हैं कि ब्राह्मण जातिवादी है, ब्राह्मणों ने जात बनाई है, ब्राह्मण बड़े अत्याचारी है। ये जो ब्राह्मणवाद है इसको ढो कौन रहा है? ब्राह्मणवाद को ढो कौन रहा है? ठीक है, ब्राह्मणों ने कभी ब्राह्मणवादी सिद्धांत बनाया होगा, लेकिन उसको ढो तो आप रहे हो ना सदियों से। जातियों को सबसे बड़े जातिवादी आप हो। आप कहते हो, मंचों से बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि ब्राह्मण शादी नहीं करते। आप चमार प्रजापतियों से कितनी शादियां कर लेते हैं, प्रजापति जाटवों से कितनी शादियां कर लेते हैं, ये कि कुर्मी कुशवाहा से कितनी शादियां कर लेते हैं। सबसे बड़े जातिवादी आप हो और अपनी मूर्खता, अपनी कमी को छुपाने के लिए आप दूसरों के ऊपर बकवास करते रहते हो। आपकी गुलामी, आपकी दीनहीन अवस्था को दूर करने यहां लच्छेदार भाषण तो बहुत होंगे, बड़े जोशपूर्ण नारे होंगे, लेकिन आपकी गुलामी, आपकी मुक्ति जब तक आप नहीं सुधरोगे, आप नहीं बदलोगे, तब तक नहीं हो सकती है। चाहे आप बड़े बड़े नारे लगा लो या खूब बड़े बड़े जयकारे लगा लो, आपके पास दो ही तरीके हैं कि जो हमारे संत महापुरुष हैं, जो हमारे संत महापुरुषों की, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा राव फूले हो। महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने कहा है, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बनने को मजबूर हो गए। उन्होंने गुलामी का जो कारण ढूंढा वो क्या थी? वो विद्या थी, शिक्षा थी। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का मतलब आप क्या समझते हैं? शिक्षा का मतलब किताबी ज्ञान नहीं होता, शिक्षा का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान। अब यहाँ गुरु रविदास की जयंती मनाने आए हैं और मुंह में खासा जो है तो किलो किलो भर का गुटखा दबा के आए हैं और अपने आप को शिक्षित कहते हैं। गुरु के दरबार में बैठे हैं, इतनी तमीज नहीं है आप लोगों को कि ये मुंह है, सबसे शुद्ध जगह होती है। इस मुंह से हम अच्छे वचन बोलते हैं, इस मुंह से हम भोजन ग्रहण करते हैं, और इस मुंह में हमारे गुरुओं ने कहा है कि तंबाकू, गुटखा और गू समान है। ये गुरुओं की वाणी है, ये गुरुओं की भाषा है कि चाहे गुटखा खा लो चाहे गू खा लो। ये गुरुओं की ऑथेंटिक वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम मल और उसमें अंतर नहीं करते। ये मुंह है, इसको जितना शुद्ध रखेंगे उतना विचार शुद्ध निकलेंगे। इस मुंह से जिसको मधुर वाणी बोलेंगे वो आपका सम्मान करेगा। तो ये जैसे अभी हमारे अध्यक्ष महोदय, अजाक्स अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नशा छोड़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। हम अपनी कमियां जब तक नहीं छोड़ेंगे, हम दूसरे को टारगेट करते रहे, गालियां बकते रहे, क्या फर्क पड़ता है? जब तक हम अपनी अज्ञानता नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अपनी कमियां दूर नहीं करेंगे, जब तक हम एक मजबूत समाज नहीं बनेंगे, एक मजबूत व्यक्ति नहीं बनेंगे, कैसे हमारा उद्धार हो जाएगा? 2000 वर्षों से हम गुलामी झेल रहे हैं। कम से कम अब तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम मुक्त कैसे हों, हम इंसानों जैसा जीवन कैसे जिए। आप देखते होंगे, दूसरों को भी देखते होंगे और अपने को भी देखिए, कितना अंतर है संस्कार में। हम अगर संस्कारी बनना चाहे तो कोई ब्राह्मण आके रोकने वाला तो नहीं है ना। अगर हम अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहें तो कोई आके रोकने वाला तो नहीं है ना।
अगर हम शराब पीना छोड़ना चाहे तो कोई आके रोक देगा। अगर हम गुटखा खाना छोड़ना चाहे तो कोई आके रोकेगा कि नहीं तुझे खाना ही है। तो जो चीज हमें अपने स्तर पे हम जो चीज कर सकते हैं वो तो कम से कम कर लें। और जिस दिन आप यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करेंगे उस दिन समाज बदलना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन समाज बदलना शुरू हो गया उस दिन समाज को अपनी अहमियत भी पता चल जाएगी। और ये समाज जब तक ये भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर घूमता रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपनी अहमियत नहीं समझोगे, जिस दिन आप अपनी अहमियत समझ गए उस दिन चुटकियों में ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं वो चुटकियों में आपके चरणों में गिरी नजर आएंगी। यही बात सन 1948 को लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कही थी। एक जनसभा थी, उन्होंने कहा कि किसी गलती नहीं है, गलती आपकी है। जिस दिन आप अपनी बुराइयां छोड़ना शुरू कर दे, जिस दिन आप बिखराव छोड़ के यूनाइट होना शुरू कर दे, तो ये उधर मुख्यमंत्री बैठा था पंत, कह रहे ये पंत जैसा ब्राह्मण आपके जूते का जो गांठ है उसको बांधने में गर्व महसूस करेगा। तो हमारी जितनी समस्याएं हैं, जितनी हमारी कठिनाइयां, उसके पीछे हमारी अज्ञानता है। अगर हम अपनी अज्ञानता दूर करके सामाजिक एकजुटता बनाना शुरू कर दें तो हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। और इसके लिए सद्गुरु रविदास जी महाराज ने एक दर्शन दिया। हमें किसी का दर्शन उधार लेने का, किसी की विचारधारा उधार लेने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने समाज में पैदा हुए हमारे अपने सद्गुरु महाराज ने दर्शन दिया, बेगमपुरा। कितने लोग जानते हैं सद्गुरु रविदास जी महाराज का दर्शन जो बेगमपुरा? हाथ उठा के बताएं। अब बताइए, आप लोग सद्गुरु रविदास जी महाराज के अनुयायी हैं और सद्गुरु रविदास जी महाराज का जो दर्शन है, जो समाज के प्रति उनका विजन है, जो एक मॉडल है, उसी को आप नहीं जानते। दरअसल ये जो बेगमपुरा है, जो सद्गुरु रविदास जी का दर्शन है, वो इस दुनिया को मानवतावादी मार्ग में लाने का दर्शन है। इस दुनिया को मानवतावादी लोगों के हाथ में इस दुनिया का राज देने का दर्शन है। वो कहते हैं मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है, एक ऐसा राज ढूंढ लिया है। मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई जातिवाद ना हो। मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई अशिक्षा ना हो। मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई धार्मिक आतंक ना हो। मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच की व्यवस्था ना हो। मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जहां सभी को समान रूप से आने जाने की स्वतंत्रता हो। मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जहां लोग सुख शांति पूर्वक जीवन यापन कर सके और अपने उस सपने को, अपने उस विजन को, अपने उस दर्शन को रविदास जी ने बेगमपुरा नाम दिया। तो इसलिए ये जो मानवतावादी दर्शन है, बेगमपुरा का दर्शन है, ये हमारे अपने गुरु सद्गुरु रविदास जी का दर्शन है। और ये दर्शन राज करने का कंप्लीट दर्शन है। अगर आप लोग सद्गुरु रविदास जी महाराज का जो दर्शन है बेगमपुरा, उसको गहराई से समझना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सद्गुरु रविदास महाराज, सद्गुरु कबीर, गुरु नामदेव, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह जी, आधुनिक युग में जन्मे ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा स्वामी, पेरियार, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और मान्यवर साहब कांशीराम जी, एक ही दिशा में इनका सबका संघर्ष है। एक विजन पेश किया सद्गुरु रविदास जी महाराज ने कि हम ऐसा
देश चाहते हैं जहां कोई छोट बड़ा ना हो, सबको समान खाने पीने का अवसर मिले, सबको अन्न की व्यवस्था हो, जहां धार्मिक आतंक ना हो, ऊंच नीच ना हो। जितने भी महापुरुष हैं सबका संघर्ष यही तो है, इससे अलग क्या है? भी महापुरुष है, सबका यही संघर्ष है। जो लाइन सदगुरु रविदास महाराज खींच के गए हैं, उसी लाइन पे सारे महापुरुषों का संघर्ष है और उसी लाइन को हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लहू में खिले। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ये जो हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है वो इस किताब में दर्ज है। हमारे जो हमारे हक अधिकार मिले हैं इतिहास में, वो अपने आप नहीं मिल गए, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। हमारे लोगों ने लहू बहाया है, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है। और स्पेशली अगर आप लोगों को जो पंजाब का इतिहास है पता हो, जो सदगुरु रविदास जी महाराज आपके पड़ोस में पैदा हुए, यहाँ बनारस में उनका जन्म हुआ 1315वीं ईस्वी में। लेकिन यहाँ नाक के नीचे सदगुरु रविदास जी महाराज का 150 किलोमीटर दूर जन्म हुआ और यहाँ हमारे लोगों को सदगुरु रविदास जी के बारे में कुछ नहीं पता। वो एक श्रद्धा है कि जात में पैदा हुआ संत है इसलिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उनके विचारों का महत्व क्या है वो हमारे बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन आप उत्तर भारत देखिए, पंजाब देखिए, पंजाब में जो क्रांति है, पंजाब के लोगों ने सदगुरु रविदास जी महाराज के दर्शन को जाना है। पंजाब के लोगों ने सदगुरु कबीर के दर्शन को जाना है। पंजाब के लोगों ने जितने मानवतावादी संत महापुरुष थे सबके दर्शन को जाना है, माना है, अपनाया है। इसलिए आज पंजाब दुनिया में तरक्की पर है और यही कारण है कि चूंकि पंजाब में हमारे गुरुओं महापुरुषों की जो मिशन है वो आज बेहतर स्थिति में है। इसीलिए हमने सोचा हमारा संपर्क मानवर कांसीराम साहब के बहुत नज़दीकी रहे सरदार तीरथ सिंह जी से हुआ। मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप एक दिन का समय दें, हमारे समाज के लोग इस बार इकट्ठा होना चाहते हैं तो आप आएँ और उनका मार्गदर्शन करें। तो इसलिए पंजाब से सरदार तीरथ सिंह जी चल के आए हुए हैं, हमें उनको भी सुनना है, उनका भी सम्मान करना है। और बड़ा अच्छा लगा ये जैसे लोग नारा लगाते हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये जो दूर दराज से एक हम लोगों ने बहुत जल्दबाजी में एक प्रयास शुरू किया था कि समाज को इकट्ठा किया जाए और एक अभी आप वहाँ शिफ्ट हो रहे हो वो वाले मोबाइल को, एक ठीक है, उसको सोशल डिस्कशन शुरू किया जाए, सोशल डायलॉग शुरू किया जाए। क्योंकि अभी होता क्या है कि फोटो क्लिक करिए, ज्यादातर जो कार्य होते कार्यक्रम, भाइयों 2 मिनट यार शांत रह लो, या तो आप लोग कह लो या तो हमें कह लो। ये फोटो के लिए रखी है, नहीं फोटो इसी में क्लिक हो जाती है ना, ये है ना? वीडियो नहीं होगी। 2 मिनट अगर शांत रह सकते हो तो रह। मैं चाहता हूं कि समाज में सोशल डायलॉग शुरू हो, सामाजिक संवाद शुरू हो। अभी क्या होता है, जैसे मैं हूं, मैं इधर खड़ा होकर भाषण दे दिया, चला गया, आप उधर सुन लिए। अब आपकी क्या चाहत है, हमारी क्या चाहत है, कोई डिस्कशन ही नहीं हो पा रहा। तो हम कुछ और सोचते हैं, समाज कुछ और सोचता रहता है। जब तक सामाजिक संवाद नहीं होगा तो कैसे हम एक दूसरे के
सुख दुख को बांटेंगे और कैसे हम मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें सामाजिक संवाद की ओर जाना चाहिए। हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समाज में जन जागृति का काम करना चाहिए। तो चूंकि राजनीति करने के लिए तो बहुत पार्टियां हैं, एक कार्यक्रम करो तो 10-10 पार्टियों के नेता आ जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति का काम अभी देखें, तब तक हमें समाज जागृति का काम करना चाहिए। इसलिए आज से मैं बेगमपुरा स्वराज संघ के संगठन की घोषणा करता हूं। ये जो संगठन है बेगमपुरा, ये बेगमपुरा सदगुरु रविदास महाराज का, जैसा कि मैंने बताया, दर्शन है, और स्वराज सदगुरु रविदास महाराज जी का चाहत है कि हमें अपना राज चाहिए। कैसा राज चाहिए? बेगमपुरा पे आधारित। बेगमपुरा स्वराज संघ संगठन की आज मैं घोषणा करता हूं। बहुत जल्द आप लोगों तक इसकी जो कार्यकारिणी है, इसके पदाधिकारियों की जानकारी पहुंच जाएगी और यह संगठन पूरे देश में एक जन संवाद शुरू करेगा, सोशल डायलॉग शुरू करने का काम करेगा और लोगों को महापुरुषों के प्रति अवेयर करने का काम करेगा। दूसरी चीज, हमारी शिक्षिका हमारी भाभी जी ने अभी जिक्र किया था, इधर सदगुरु रविदास जी महाराज का एक मंदिर है। बहुत बार उसके प्रयास हुए यहाँ, क्योंकि मैं अभी इधर आया, मैं जैसा कि बताया मैं दिल्ली में जहाँ तक समय रहा, जब इधर आया मैंने देखा उधर बहुत खस्ता हाल है। तो किसी भी हमारे उठने बैठने से हमारी स्थिति का पता चल जाता है। जो हमारा हाव भाव है, सामने वाला जान लेता है कि ये किस संस्कृति के लोग हैं, किस चरित्र के लोग हैं। ऐसे हमारे घर को देख के लोग जान लेते हैं, ऐसे हमारे गुरु घर को देख के हमारी औकात लोग समझ लेते हैं कि ये कितने शिक्षित लोग हैं, कितने सभ्य लोग हैं और कितने समर्पित लोग हैं। अभी मैं वहाँ गया, वहाँ इतनी टूटी फूटी, हम हर साल यहाँ पे अभी कुछ दलों के लोग यहाँ जयंती मनाते थे, अभी उधर मना रहे हैं। इधर हमने सोचा सामाजिक डायलॉग शुरू किया जाए, जिसको अभी बहुत सारे लोगों ने कहा बहुजन समाज 85%। 85% का मतलब समझते हैं? 85% का मतलब ये होता है कि अगर हम एक एक ईंट भी ले जाके उधर रखें, एक एक ईंट भी ले जाके उधर रखें, तो इस क्षेत्र में उतनी बेहतर बिल्डिंग नहीं है, उतना बेहतर गुरुघर नहीं है जितना बेहतर गुरुघर बन सकता है। बस हमें सोच, चाहत की जरूरत। हमारे अंदर अगर चाहत पैदा हो जाए, अगर हम उस चीज के लिए समर्पित हो जाए, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमें एक ईंट का सहयोग करना है। एक ईंट में वो रविदास गुरुघर इस एरिया में सबसे भव्य गुरुघर बन जाएगा। सिर्फ एक ईंट का योगदान देना। अभी आप लोग, हम कोशिश करेंगे कि अभी चलेंगे, उसकी स्थिति देखेंगे। यहाँ पे और भी धार्मिक स्थल हैं। ये राम वन है, करोड़ों रुपया लगा के यहाँ कई बार जीर्णोद्धार हो गया। भाजपा सरकार, आरएसएस संघ, सबने मिला के अपने जो आदर्श हैं उनको व्यवस्थित बना लिया। लेकिन चूंकि वो रविदास की मंदिर है, शूद्रों की मंदिर है, अछूतों की मंदिर है, इसलिए उसके लिए सरकारी फंड तो रिलीज होगा नहीं। आरएसएस को भी क्या पड़ी है और यहाँ की जो व्यवस्थापक मंडल है उसको भी क्या पड़ी है। तो अगर आप सदगुरु रविदास महाराज का अनुयायी अपने आप को समझते हैं, तो हमें लगता है कि हमें किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
हमारे अंदर इतना पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम अपनी कमाई से इसको भव्य, एक उदाहरण बताता हूँ आप लोगों को, शायद कुछ लोगों ने देखा होगा जो सिखों का स्वर्ण मंदिर है, आप लोगों ने देखा होगा सिखों का स्वर्ण मंदिर इस दुनिया में सबसे भव्य जगह है, और उसको बनाने में सिखों ने किसी से दूसरे से सहयोग नहीं लिया। हमारे गुरुओं ने एक नियम बनाया, दसवंध। दसवंध का मतलब होता है कि जो हमारी कमाई का 10वां हिस्सा है वो समाज उत्थान में लगे, समाज कार्य में लगे। उसी दसवंध को इकट्ठा करके उन्होंने दुनिया में सबसे भव्य और पवित्र गुरुघर स्वर्ण मंदिर का निर्माण कर दिया। और इस देश में सिखों की आबादी कितने % है? 1.5%। 25 करोड़ लोग समथिंग इस देश के गुरुद्वारों में खाना खाते हैं, पूरे देश भर में। सिख किसी से चंदा वसूलने नहीं जाते, अपने दसबंध से ही सारा अरेंजमेंट करते हैं। जब 1.5% लोग अपने प्रयासों से इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो आप लोग अपने आप को 85% कहते हैं और 5-10 लाख रुपया लगा के एक मंदिर नहीं बना पा रहे, काहे के 85%? तो अगर आप लोग ये मानते हैं कि हम एक समाज है, जातियों में टूटे हुए कुनबे नहीं, समाज है। अगर आप जातियां, अगर आप चमार हैं, अगर आप कुम्हार हैं, अगर आप प्रजापति हैं, अगर आप मुढ़ा हैं, अगर आप कुर्मी हैं, अगर आप काछी हैं, तो आप सबसे अल्पसंख्यक लोग। क्योंकि अगर एक एक जातियों की संख्या गिनी जाए तो आप कहते हैं ब्राह्मण 3% है। 6743 जातियां जो आपकी हैं, अगर अलग अलग जातियों को आप गिनेंगे तो आप 3% भी नहीं है। तो अगर आप जाति ढो के रखेंगे, अगर आप जाति का जो मोह है उसको नहीं छोड़ेंगे तो आप अल्पसंख्यक हैं। भले आप अपने आप को बहुसंख्यक कहते रहिए, आपसे बड़ा अल्पसंख्यक कोई नहीं है। आप बहुजन तब बनेंगे जब आप जातियों को तोड़ के और समाज बनने की प्रक्रिया में आएंगे। और इसीलिए जो मान्यवर कांसीराम साहब है, उन्होंने जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो अगर हम जातियों में बटे हुए हैं तो ये कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे। ये गलत नहीं कह रहे हैं, ये आपको चेता रहे हैं, आपको होशियार कर रहे हैं कि आप जातियों में बटोगे तो कटोगे, और कट रहे हैं। आए दिन खबरें आती हैं, कहीं दलित के साथ ये अत्याचार हो गया, कहीं दलित के साथ वो अत्याचार हो गया। अभी तक तो दलितों के साथ होता था, अब ओबीसी के साथ भी हो रहा। अभी 1.5 हफ्ते पहले पता चला कि रीवा में किसी यादव ओबीसी की किसी ने ब्राह्मण ने चुटिया काट दी। आदिवासियों के साथ हो रहा। अभी सीधी सिंगरौली में 1 साल पहले की जो घटना है, आपको याद होगा, एक आदिवासी के ऊपर किसी ब्राह्मण ने पेशाब कर दिया था। तो ये हमारे बटने का ही साइड इफेक्ट है। हम बटे हुए हैं, इसीलिए हमारे ऊपर किसी, मतलब ये जिसको हम कहते हैं कि ये इंसानियत के खिलाफ है, इंसान के ऊपर पेशाब करना, इंसान की गरिमा में चोट पहुंचाना। बाल रखना हर किसी की आज़ादी है। अब राजस्थान में एक मेघवाल लड़का था, वो मुंह से रख लिया, उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरीके का जो माइंड सेट है इस देश में चल रहा। तो इस जो मानसिकता से अगर आपको लड़ना है, इस मानसिकता को अगर परास्त करना है और
इस देश को आप अगर ये समझते हो कि ये देश हमारा है और इस देश में राजपाट लाना है, चले जाइए, ठीक है तो आपको नीचे से जाओ अंदर से। यूनाइट होना पड़ेगा। जातियों की जो जकड़न है, जातियों की जकड़न से बाहर आके आपको एक समाज बनना पड़ेगा। जब तक आप समाज नहीं बनेंगे तो हमारी समस्याएं कम होने वाली नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज के बाद आप लोग ये जो जातीय मोह है, इस मोह को त्यागने की प्रक्रिया में आएंगे और एक समाज बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। दूसरी चीज, अगर आप सबकी चाहत रही तो आने वाले साल में ये कार्यक्रम यहां नहीं वहां होगा। कार्यक्रम तो होगा, लेकिन अगर आप सब लोगों का सहयोग साथ, आप सब लोगों की चेतना एकजुट रही तो उस मंदिर का भी निर्माण होगा, उस गुरु घर का भी निर्माण होगा और कार्यक्रम भी वही होगा। अब सारी संगत उधर ही बैठेगी। तो ये 1 साल तक हमें तैयार करना है कि हमें ज्यादा नहीं, 1 ईंट का सहयोग करना। आपके 1 ईंट के सहयोग से हम सब मिलके इस क्षेत्र का सबसे भव्य गुरुद्वारा हम बना लेंगे। तो इसके लिए हमें प्रयास करना है। और ये जो छवि आप लोग बना के रखे हो कि जो गुरु रविदास हैं वो कोई पूजा अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने बस के लिए गुरु हैं, नहीं। उनका सम्मान उनके विचारों में, उनका जब तक सपना साकार नहीं होता गोविंद तब तक मैं नहीं समझता कि उनका असली सम्मान हो रहा है। तो अगर हम सदगुरु रविदास जी महाराज का सम्मान करना चाहते हैं तो सिर्फ धूप अगरबत्ती और औपचारिक कार्यक्रमों से नहीं, उनका जो सपना है, उनका जो बेगमपुरा का जो दर्शन है, उस पर अमल करने से उनका असली सम्मान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ से ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एडवोकेट अशोक सिंह जी। आपने तो इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी छोटे भाई बहन एवं पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी का आपने दिल मोह लिया है। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां बजाएं आप सभी लोग एडवोकेट अशोक सिंह जी के लिए। एक दो लाइन है, इसके बाद मैं अतिथियों को आमंत्रित करूंगा।